नमस्कार मित्रों, मैं अनिरुद्ध एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल भगत क्लासेस के अंदर। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर हमने मैथ्स के अंदर स्टार्ट किया था और उसका एक पार्ट हम यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसके अंदर हम इसका सेकेंड पार्ट लेंगे और उसके अंदर कई जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो भी हम यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा ये जो पार्ट है। तो दोस्तों हमने देखा था, एक बार एक क्वेश्चन से मैं रिवीजन करा देता हूँ आप सभी का। A रेशियो B बराबर 3:2, B रेशियो C इक्वल्स टू 4:7। तो बताओ A रेशियो B रेशियो C का वैल्यू कितना होगा, ये आपसे पूछा जाए अगर तो A रेशियो B रेशियो C। A रेशियो B कितना है दोस्तों 3:2, B रेशियो C कितना है 4:7। खाली प्लॉट है, कब्जा करो 2 4, गुणा कराओ 12 8 14। अब स्पीड बन जानी चाहिए इसके अंदर, काफ़ी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर किए थे। ये इसका सरलतम अनुपात आ गया। ठीक है, ये इसका सरलतम अनुपात आ गया। अब जो है मित्रों हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है आपका ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से हम पूरा करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है A+B अनुपात B+C अनुपात C+A। ये आपको अनुपात दिया गया है और इनका अनुपात कितना है 9:10:11। ये अनुपात आपको दिया गया है। अब आपसे बोला गया है दोस्तों कि यदि A+B+C बराबर 45 हो तो बताओ C का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपको दिया गया है। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या अप्रोच लगानी है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो देखो दोस्तों, बड़ा ही सरल सा प्रश्न है। ध्यान रखने योग्य बात सिर्फ इतनी है, ठीक है, ध्यान रखने योग्य बात सिर्फ इतनी है दोस्तों कि आपको यहाँ पर जो कैलकुलेशन है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए इसका सॉल्यूशन अब देखो दोस्तों A+B हमें दे रखा है 9। कितना दे रखा है, A+B का अनुपात कितना है 9 है। हमने इसे मान लिया 9K। कितना मान लिया 9K, कोई समस्या नहीं है। B+C जो है हमें दे रखा है 10, हमने उसे मान लिया 10K। और इसी प्रकार से C+A हमें दे रखा है 11, उसे हमने मान लिया 11K। बस यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुई होगी आप लोगों को। अब अगर हम इन सभी को जोड़े दोस्तों तो देखो A और A कितनी बार आया 2 बार, B और B कितनी बार आया 2 बार, C और C कितनी बार आया 2 बार। यानी कि हम कह सकते हैं 2A + 2B + 2C बराबर किसके हो जाएगा 9 + 10 19K, 19K + 11K 30K के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ 2A + B + C जो है बराबर है 30K के। बराबर किसके हो जाएगा 30K के। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ इस 2 से हमने इस 30 को काट दिया 15 बार। कितनी बार 15 बार। तो हमारे पास क्या बचा A + B + C बराबर 15K। स्पष्ट है। तो अब अगर आप प्रश्न में देखो कि A + B + C का मान कितना दे रखा है 45। कितना दे रखा है 45। तो यहाँ पर अगर हम A + B + C का मान रखें 45 तो ये किसके बराबर हो जाएगा 15K के। किसके बराबर हो गया 15K के। तो यहाँ से हम K का मान निकाल सकते हैं 45/15 यानी कि 3। ये हमारे पास K का मान आ गया। अब हमें क्या पूछा है C का मान बताओ। तो उस समीकरण के अंदर जिसके अंदर C ना हो उसके अंदर K का मान रखो। तो देखो यहाँ पर C है, यहाँ पर भी C है, यहाँ पर C नहीं है। तो हम A + B बराबर 9 × 3 यानी कि 27
a प्लस बी अगर 27 है दोस्तों प्लस c बराबर 45, a प्लस बी अगर 27 है तो c का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 18। कितना हो जाएगा 18। और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत ही सरल सा प्रश्न था। ठीक है, आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न हमने हल कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा ऐसी मैं आशा करता हूं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अब प्रश्न जो है उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज क्या मतलब, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी प्रकार का, है ना, ताकि हमारी प्रैक्टिस जो है वो बेहतरीन हो जाए। अब देखिए दोस्तों, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a जो है आपको दिया गया है 3:7:6। ये आपको अनुपात दिया गया है। a प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो आपको दिया गया है 32। कितना दिया गया है 32। और आपसे पूछा गया है a प्लस बी अनुपात c का मान कितना होगा, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। स्पष्ट है। अब देखो, प्रश्न है किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। वो ये भी बोल सकता है a अनुपात b प्लस सी का मान बताओ, c अनुपात b प्लस सी का मान बताओ, कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो देखो अप्रोच हमेशा हमें जो हमारी जो सेम है वही रखनी है। ठीक है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन हमें नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा एक बार बोर्ड अच्छे से क्लीन कर लेते ताकि आपको विजिबिलिटी और क्लियर हो जाए। चलिए अब करते हैं इसे हल। देखिए दोस्तों, a प्लस बी आपको दे रखा है 3, तो वापस हमने इसको क्या मान लेना है, k मान लेना है। a प्लस बी को हमने क्या माना दोस्तों, 3k माना। क्या माना, 3k। इसी प्रकार से b प्लस सी, इसे हमने कितना माना, 7k। और c प्लस a को हमने कितना मान लिया मित्रों, 6k। कितना माना, 6k। सभी को जोड़ो तो वापस वही 2a प्लस b प्लस c बराबर 3 और 7 10, 10 और 6 16k। 16k। तो a प्लस b प्लस c का मान कितना आ गया, 8k। कितना आ गया, 8k। प्रश्न में a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 32। कितना है दोस्तों, 32 बराबर 8k। तो k का मान यहाँ पर कितना आ गया, 4। कितना आ गया दोस्तों, 4। अब आपसे बोला गया है a प्लस बी अनुपात c का मान बताओ। तो a प्लस बी तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 3k। 3k का मान कितना हो जाएगा, 12। k की जगह रख दो 4, तो 3 चौक 12। फिर आपके पास क्या है, c का मान। अब c का मान आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। अब c का मान आप कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से, c का मान आप कैसे निकालोगे। तो देखो दोस्तों, अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ें, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, इन दोनों समीकरणों को जोड़ें तो हमारे पास क्या बना, a प्लस बी प्लस 2c। देखो यही बन रहा है, a प्लस बी प्लस 2c, यही बना, बराबर 13k। दोनों को जोड़ने पर 13 बना। अब हम जानते हैं दोस्तों a प्लस बी का मान कितना है, a प्लस बी का मान है 12। कितना है, 12। तो बस यहाँ पर रखा हमने 12 प्लस 2c इक्वल्स टू 13k। 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 52। अब 2c इक्वल्स टू 40। तो c बराबर कितना आ गया दोस्तों, c बराबर आ गया आपके पास 20। कितना आ गया, 20। अब कई लोग कहेंगे कि साहब ये तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि a प्लस बी का मान अगर 12 है तो c का मान अपने आप ही 20 हो गया। बिल्कुल निकाल सकते, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना,
हमें यहाँ पर जितना हो सके उतना कॉन्सेप्ट सीखना है। ये जो क्लासेस है ना, ये मैंने सभी के लिए रखी, हर लेवल के विद्यार्थी के लिए है। ऐसा नहीं कि जो गणित में अच्छा है सिर्फ उसी के लिए, जो बेसिक से समझ सकता है, जो बिल्कुल जीरो लेवल से समझ सकता है ना, मैंने उसके लिए भी ये क्लासेस रखी, ठीक है। तो यहाँ पर सी का मान आ गया 20, a प्लस बी का मान कितना है 12 और सी का मान है 20 अनुपात सी बराबर 6:10 यानी कि 3:5। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब कई लोग कहेंगे कि इतना बड़ा हम करेंगे क्या, तो ध्यान रखना दोस्तों, जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, ये सारी कैलकुलेशन, ये जितनी कैलकुलेशन यहाँ पर की है ना, सब आपके माइंड में होगी, ठीक है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। इसीलिए जितनी मैं यहाँ पर क्वेश्चंस कराऊँ आपको, एक बार उन्हें अपनी तरफ से भी पुनः प्रयास जरूर करने का, आपको निश्चित रूप से उससे फायदा मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा इस प्रश्न के अंदर। बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न रहेगा ये, ठीक है। चलिए प्रश्न कुछ इस प्रकार है दोस्तों, x अनुपात y आपको दे रखा है 3:2। कितना दे रखा है 3:2, और आपके सामने 3 अलग अलग प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं। हर प्रश्न को आपको हल करना है, ठीक है। टू एक्स वाई, और तीसरा क्वेश्चन है x² प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई स्क्वायर। ये 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं दोस्तों, तीनों को आपको हल करना है, ठीक है। निश्चित रूप से आप लोग इस प्रश्न के अंदर एक कॉन्सेप्ट ज़रूर सीखोगे, ठीक है। चलो अब इसको हल करते हैं। पहला जो प्रश्न है उसे हल करते हैं। x² प्लस वाई स्क्वायर बटा x² माइनस वाई स्क्वायर। x और y का अनुपात आपको दे रखा है 3:2, तो बस मान उठाओ और इसके अंदर रखो। x² यानी 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस y² 4 बटा 9 माइनस 4 13/5 बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कोई समस्या नहीं हुई इस प्रश्न के अंदर, मैं जानता हूँ, ठीक है, कोई समस्या नहीं हुई होगी। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बटा x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये आपको प्रश्न दिया गया है। x और y का मान उठाओ और यहाँ रखो। x² कितना हो जाएगा 9, y² कितना है 4 प्लस 2xy बटा 9 प्लस 4 माइनस 2xy। स्पष्ट है, स्पष्ट है मित्रों। तो 9 प्लस 4 13 इंटू कितना हो गया ये 6 और 12, 13 प्लस 12 कितना हो गया 25 बटा 13 माइनस 12, 13 माइनस 12 कितना हो गया 1। तो इसका उत्तर कितना आ गया 25। कितना आ गया 25। ये आपको समझ आ गया होगा। सिर्फ और सिर्फ x और y के मान रखने दोस्तों, इसके अंदर कोई ज़्यादा आपको इसके अंदर टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ x और y के मान रखने। अब करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ब्लैक से ही लिखते हैं। तीसरा प्रश्न है x² प्लस वाई बटा x प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान रखना मित्रों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या करना है, x की जगह रखा 3,
तो ये आ गया 9। कितना हो गया, स्क्वायर करते ही बन गया 9। y की जगह 2/3 + 4, ठीक है, 11/7। किस किस का उत्तर ये आ चुका है दोस्तों, किस किस का उत्तर ये आ चुका है, जल्दी से बता देना ईमानदारी से। जब भी आप इसको हल करो तो ध्यान रखना मित्रों, जिस जिसका 11/7 आया है वो सभी गलत है, वे सभी क्या है, गलत है। अब गलत क्यों है, आप लोगों के मन में विचार आएगा कि भाई सब में तो यही किया है आपने, अब ये गलत क्यों है। तो ये गलत इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर देखो हर प्रश्न के अंदर x और y की अंश और हर में घातें क्या थी, समान थी। देखो आप खुद, x स्क्वायर y स्क्वायर, स्पष्ट है, x स्क्वायर y स्क्वायर, x की पावर 1 y की पावर 1 y की पावर 1, सभी के अंदर अंश और हर में x और y की घातें समान है। यहाँ पर देखो x की पावर 2 और x की पावर 1, बात आ रही समझ में, y की पावर 1 और y की पावर 2, क्या समझ आ रही है, क्या ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है। बराबर नहीं होने के कारण ध्यान रखना ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न कैसा है, गलत है, रॉन्ग क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, रॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस तरीके के प्रश्न करें तो ध्यान रखने योग्य बात ये होगी कि अंश और हर में x, y, a, b, x, z कुछ भी हो, सभी की जो घातें हैं वे समान होनी चाहिए। अगर वे समान नहीं है तो आपका जो प्रश्न है वो सही नहीं है। स्पष्ट है दोस्तों, ठीक है। एक बार इसको 1 सेकंड के लिए और देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, है ना दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल भगत क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। ये प्रयास आप लोगों के लिए है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दोस्तों। अभी हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड की सुविधा नहीं होने के कारण कई जो बड़े प्रश्न आएंगे वो भी हमें हाथ से ही लिखने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा धैर्य आप रखिएगा, ठीक है। हमारे पास अभी वर्तमान में संसाधनों की थोड़ी सी कमी होने के कारण जो है आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, संसाधनों की कमी भले ही है लेकिन आपको कंटेंट में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी, ऐसा मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूँ। मैंने जैसा बोला है ना, एसएससी लेवल तक का पढ़ाऊँगा, और तो बाकायदा एसएससी लेवल तक का पढ़ाऊँगा, और उससे संबंधित प्रश्न आपको निश्चित रूप से परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखें। अगला प्रश्न है a/b + c बराबर है 3:8 के। किसके बराबर है, 3:8 के। और b/a + c जो है वह बराबर है 2:5 के। किसके बराबर है, 2:5 के। स्पष्ट है। अब आपसे बोला गया है c/a + b का मान बताओ। ध्यान रखना ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये जो प्रश्न है एसएससी का सबसे फेवरेट प्रश्न है, सबसे फेवरेट प्रश्न है अगर अनुपात समानुपात की अगर बात होगी तो, ठीक है। अब इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करें वो देखें। अब सॉल्यूशन, इस प्रश्न को किस प्रकार हल करें। ध्यान रखना मित्रों, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए ना तो आपको क्या करना है, a + b + c का मान निकाल लेना है। तो आप कहोगे वो कैसे निकाले, आओ देखो उसको। a/b + c आपको कितना दे रखा है, 3:8, ठीक है। b/a + c आपको कितना दे रखा है, 2:5। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। तो अब देखो अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं तो क्या बना, a + b + c बना, ठीक है। इन तीनों को जोड़ूं तो a + b + c बना, यहाँ पर भी
लेकिन यहाँ पर क्या है, अनुपात दिए गए हैं, तो ध्यान रखना डायरेक्टली कभी भी अनुपातों को नहीं जोड़ा जा सकता। केवल और केवल अगर आपको अनुपात जोड़ने हैं तो जब भी बंटवारे वाले प्रश्न हम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन वाले प्रश्न हम आगे करेंगे, उसके अंदर डायरेक्ट जोड़ सकते हो। इस प्रकार से कभी भी अनुपातों को नहीं जोड़ा जा सकता। स्पष्ट है? चलो अब देखो इसके अंदर, अब इसके अंदर देखें क्या करें। हमें क्या करना है, हमें a प्लस बी प्लस सी का मान, एक मान निकालना है। ऐसा नहीं कि a प्लस बी प्लस सी के कई सारे मान निकलने, एक मान निकालना है। अब एक मान कैसे निकालेंगे वो देखो दोस्तों, हमें क्या करना है, इन दोनों अनुपातों को क्या करना है, एक दूसरे के बराबर करना है। तो मुझे बताओ 3 और 8 कितना हुआ, 11। तो इसके विपरीत जो है उसको 11 से गुणा करा दो। 2 प्लस 5 कितना हुआ, 7। तो इसके विपरीत वाले को 7 से गुणा करो। कहने का तात्पर्य क्या है, जब भी अनुपातों को समान करना हो, जो आपको डेटा दिए गए हो उनके जोड़ को विपरीत वाले डेटा से गुणा करा दो, आपका अनुपात समान हो जाएगा। कैसे, अभी आपको पता चल जाएगा। देखो 7 × 3 कितना हुआ दोस्तों, 21। 7 × 8 कितना हुआ, 56। कितना हो गया, 56। 11 × 2 कितना हुआ, 22। अनुपात 11 × 5 कितना हुआ, 55। तो अगर मैं इन सभी को जोड़ूं, 21 और 56 कितना हुआ, 21 और 56 कितना हुआ मित्रों, 77। 22 और 55 कितना हुआ, 77। यानी कि हमने देखा कि हमारे दोनों ही अनुपात क्या हो गए, बराबर हो गए। 77 हो गए, दोनों ही अनुपात क्या हो गए, बराबर हो गए। अब क्या करना है, आप देख पा रहे होंगे मित्रों, ए का अनुपात कितना है, ए का अनुपात कितना है, 21। बी का अनुपात कितना है, 22। कितना है, 22। हम कह रहे हैं कि इन तीनों की जोड़ कितनी आ गई, इन तीनों की जोड़ आ गई a प्लस बी प्लस सी, कितनी, 77। जिसके अंदर से a 21 है, b 22 है। तो दोनों की जोड़ कितनी हो गई, 3 और 4 43। कितनी हो गई, 43। तो मुझे बताओ अगर a प्लस बी 43 के बराबर है, तो मैं यहाँ पर 43 प्लस सी बराबर किसके रख सकता हूँ, 77 के बराबर रख सकता हूँ, 77 के। तो यहाँ पर सी का मान मुझे कितना मिल गया, 4 और 3 34। कितना मिला, 34। ठीक है, 34 सी का मान आ गया। तो बस अब इसको इसके अंदर रखो, सी अनुपात a प्लस बी बराबर 34 अनुपात a प्लस बी का मान कितना है हमारे पास, 43। यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार पुनः देख लें मित्रों, एक बार। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, एसएससी के अंदर आया हुआ प्रश्न है और बहुत ही पसंदीदा प्रश्न है एसएससी का। वापस देखना, मैं फिर बता रहा हूँ, जब भी अनुपातों को बराबर करना हो, अनुपातों के जोड़ को दूसरे वाले अनुपात से गुणा करा दो, आपके दोनों ही अनुपात क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। एक बार इस प्रश्न को पुनः देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है वो भी देखो फटाफट से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट यहां पर हम सीखते हैं। एक नया और बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहां पर और सीखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, वर्गानुपात। वर्गानुपात जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, अभी एएलपी के अंदर एक प्रश्न आया था, अभी रेलवे एएलपी का जो एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट लोको पायलट का, सेम प्रश्न था, कोई चेंजेस नहीं थे। उसके अंदर
उसके अंदर दोस्तों वर्गानुपात को लिखा आया था शब्द प्रतिकर्त अनुपात। क्या लिखा आया था? प्रतिकर्त अनुपात। विद्यार्थियों को समझ ही नहीं आया कि प्रतिकर्त अनुपात होता क्या है। देखो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं ये हमारे दो डुप्लीकेट है, ये क्या है? डुप्लीकेट। तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु का डुप्लीकेट कोई दूसरी वस्तु है तो वो क्या है? उसकी प्रति करती है। बिल्कुल आप अपने हाथों को ऐसे रखें और ऐसे करेंगे वापस, बिल्कुल एक दूसरे के सेम है, एक दूसरे की प्रति करती है। बात आ रही समझ में? ध्यान रखना, उसी को हम क्या कहते हैं? डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? डुप्लीकेट रेशियो कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर करना क्या है? इसके अंदर करना क्या है? आपको हिंदी में इसका जो नाम है वर्गानुपात। क्या है? वर्गानुपात, यानी वर्ग का अनुपात। क्या है? वर्ग का अनुपात। ठीक है, अब अगर मैंने आपसे कहा कि भाई 2 या 3:7 का 3:7 का डुप्लीकेट रेशियो प्रतिकर्त अनुपात या फिर वर्गानुपात कितना होगा? कुछ नहीं करना है, दोनों का वर्ग कर दो, दोनों का वर्ग कर दो। ये इन दोनों का वर्गानुपात आ गया। सरल, बहुत सरल, बहुत ज़्यादा सरल। अब और देखो दोस्तों, 7:9 इसका करना है वर्गानुपात, इसका करना है वर्गानुपात। दोनों का वर्ग 49:81। ये आपका उत्तर आ गया। सरल है, बहुत सरल है, बहुत ज़्यादा सरल है ना? एक प्रश्न और देखो इसका, 3 या फिर थोड़ा सा बड़ा ले लो आप, है ना? काफ़ी छोटे छोटे ले रहे हैं। 21:22 ले लो, चलो ठीक है। इसका वर्ग कितना होता है? 21 का 441 अनुपात 22 का वर्ग 484। ये इसका डुप्लीकेट रेशियो आ गया। बात आ गई समझ में? कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर आपको कभी भी वर्गानुपात या प्रतिकर्त रेशियो या डुप्लीकेट रेशियो निकालने का प्रश्न है, हालांकि नहीं आता, ठीक है, नहीं आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना आवश्यक है। कोई भी टॉपिक हम स्किप नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना है? सीधा सीधा उनका अनुपात निकाल लो वर्ग करके, ठीक है, वही उनका क्या होता है? वर्गानुपात होता है। चलो अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों वर्ग मूलानुपात। क्या है? वर्ग मूलानुपात। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। अब देखो दोस्तों, अभी तक हम क्या कर रहे थे? संख्या थी, उसका वर्ग करते, फिर उसका अनुपात निकालते। लेकिन हिंदी में इसका नाम पढ़ो वर्ग मूलानुपात, यानी वर्ग मूल का अनुपात कितना होगा उसी को हम क्या कहेंगे? सब डुप्लीकेट रेशियो कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर 121:81 इसका सब डुप्लीकेट रेशियो वर्ग मूलानुपात कितना हो जाएगा? जस्ट इनका क्या कर दो? वर्गमूल कर दो। क्या कर दो? वर्गमूल कर दो। 121 का वर्गमूल 11, 81 का वर्गमूल 9। ये आपके इसका उत्तर आ गया। ये आपके इसका क्या आ गया? उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, और देख लो एक आध प्रश्न इसके, हालांकि जल्दी जल्दी करने वाले टॉपिक है ये, है ना? और देख लो 441:49 इसका सब डुप्लीकेट रेशियो वर्ग मूलानुपात आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसका सरलता से आप वर्गमूल निकालो।
वर्गमूल निकालो, 441 का वर्गमूल 21 और 49 का वर्गमूल 7, तो अनुपात कितना आ गया 3:1। स्पष्ट है। 2 प्रश्न इसके इनफ रहेंगे, जल्दी जल्दी ये टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। फटाफट से इनको ख़त्म करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि इनसे ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना हालांकि रहती नहीं है, लेकिन अगर प्रश्न पत्र बहुत सरल बनता है, ठीक है, तो बहुत ही पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखना एसएससी के अंदर ये प्रश्न कभी नहीं पूछे जाएंगे, ना पूछे गए हैं ना पूछे जाएंगे, ठीक है ना, कभी भी, क्योंकि इतना सरल लेवल का प्रश्न एसएससी कभी भी नहीं पूछती, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो छोटे एग्जाम होते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा होगा जो होमगार्ड की वैकेंसी आई है उसके अंदर ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो छोटे लेवल का जो एग्जाम होता है दोस्तों, उसके अंदर ये प्रश्न आ सकते हैं, अन्यथा किसी एग्जाम में ये प्रश्न नहीं आ सकते। आगे बढ़ते हैं। घनानुपात, घनानुपात इंग्लिश में बोलते हैं इसे ट्रिप्लिकेट रेशियो। क्या बोलते हैं? ट्रिप्लिकेट रेशियो। अब ये ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है? हिंदी में नाम पढ़ो, घनानुपात। घन का अनुपात क्या है? घन का अनुपात। घन बोले तो क्यूब, घन बोले तो क्यूब। 3:7 का ट्रिप्लिकेट रेशियो आपको बताना है, घनानुपात आपको बताना है। तो 3 का घन और 7 का घन, इन दोनों का अनुपात ही क्या होगा? ट्रिप्लिकेट रेशियो, ठीक है। 3 का घन कितना हो जाएगा? 27 और 7 का घन कितना हो जाएगा? 343। 343, ठीक है। यही इसका क्या है? सही उत्तर है। और देख लो, जैसे कि 9:8 का ट्रिप्लिकेट रेशियो कितना हो जाएगा? तो 9 का घनमूल कितना, घन कितना होता है? 729। 8 का घन 512। ये इन दोनों का ट्रिप्लिकेट रेशियो घनानुपात आ गया। और एक प्रश्न देख लो, 11:12 का ट्रिप्लिकेट रेशियो कितना होता है? कितना होता है? 11 का 1331, 12 का 1728। ये इन दोनों का क्या हो गया? ट्रिप्लिकेट रेशियो घनानुपात हो गया। क्या हो गया? घनानुपात हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। ज़्यादा इनके ऊपर समय देने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि सरल प्रश्न है, ठीक है। ऐसा प्रश्न है ना आपको कभी गाइडों में मिलेगा, गाइडों में मिलेगा भी तो एक आध उदाहरण मिल जाएगा, बाकी कभी इसको ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे है अगला, घनमूलानुपात। क्या है? घनमूलानुपात। इंग्लिश में बोलते हैं सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। क्या बोलते हैं? सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। अब सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है? हिंदी में नाम पढ़ो, घनमूलानुपात। घन के मूल का अनुपात, घनमूल का अनुपात, है ना। क्या हो जाएगा? इसका घनमूल ले लो, इसका भी घनमूल ले लो। घनमूल लेना जिनको नहीं आता है चिंता ना करें, एक वीडियो डालूंगा कैलकुलेशन के ऊपर, सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। जितने भी घन निकालने के, वर्ग निकालने के, घनमूल निकालने के, वर्गमूल निकालने के जितने भी मेथड होंगे सब बता दूंगा। एक से बढ़ के एक मेथड बताऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, विश्वास रखना, ठीक है। चलो ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, एक और देख लो, 1728 अनुपात 216, अनुपात 216। इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो घनमूल ले लो, 1728, 12, 216, 6, 2:1, ठीक है, 2:1। ये क्या आ गया? इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो आ गया, घनमूलानुपात आ गया, ठीक है। कितना सरल है, कोई इसके अंदर समस्या नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? मिश्रानुपात। क्या है? मिश्रानुपात। इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड रेशियो। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड रेशियो। अब मिक्स्ड रेशियो क्या होता है ना? मिश्रानुपात क्या होता है वो देखो। 3:7 अनुपात 7 अनुपात 6 अनुपात 9 अनुपात 9 अनुपात जैसे 5 ले लिया, ठीक है। अब आपसे बोला है इसका मिक्स्ड रेशियो मिश्रानुपात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? मिश्रानुपात ज्ञात करो। तो कुछ नहीं करना है, इनको भिन्न के रूप में लिख के इनको गुणा करा दो। भिन्न के रूप में लिख के गुणा करा दो। 7 से 7 गया, 3 से 6 गया 2 बार, ठीक है। ऊपर क्या बचा? 9/10। ये इसका क्या हो गया? मिश्रानुपात। एक और देख लो प्रश्न, ठीक है। मैं फिर बता देता हूँ, ये प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, तो ज़्यादा इनको प्रयास करके इनके ऊपर टाइम अपना वेस्ट ना करें, ठीक है। अब ये दिया गया है बस। कुछ कट रहा है क्या? 3 बार, 4 बार, 2 बार, 3 बार, और कुछ कट रहा है? नहीं। 5 दूनी 10, 10 चौके 40 बटा 7 21, 21 इंटू 3 63, 40/63। यह आपका इसका करेक्ट उत्तर आ गया, ठीक है। ये होता है मिश्रानुपात, मिक्स्ड रेशियो। अब एक लास्ट अनुपात बचता है। लास्ट अनुपात तो नहीं कह सकते हालांकि इसको, लेकिन जो सरल वाले अनुपात निकल रहे हैं उनके अंदर, जो ये सीरीज हमने रखी है ना उसके अंदर, तो इस अनुपात को कहते हैं व्युत्क्रमानुपात। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपात। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इनवर्स रेशियो। क्या बोलते हैं? इनवर्स रेशियो। अब इनवर्स रेशियो क्या होता है वो सुनना दोस्तों, वो सुनना। अगर मैंने आपको दे दिया 2:3 और मैंने आपसे कहा इसका इनवर्स रेशियो व्युत्क्रमानुपात निकालो, तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? ठीक है। कई लोगों को एक ही चीज़ रटी हुई कि इनवर्स रेशियो निकालने, उल्टा कर दो। क्या कर दो? उल्टा कर दो। बिल्कुल सही बात है। इनवर्स करने के लिए क्या करेंगे? पहले 1 लिखेंगे। 2 है तो उसको लिखा 1/2, अनुपात 3 को लिखा 1/3, वज्र गुणा कराया, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, ये आ गया 3:2। ये क्या आ गया? 3:2। यानी कि हमने क्या किया? अगर 2 अनुपात दे रखे हो, दोनों को पकड़ के उल्टा कर दो, वही आपका क्या है? इनवर्स रेशियो है, व्युत्क्रमानुपात है। और देख लो एक प्रश्न 6:7, इसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा? पकड़ के उल्टा कर दिया 6। लेकिन ध्यान रखना, ये जो रटी रटाई ट्रिक है ना, सिर्फ तभी काम करेगी जब आपको 2 अनुपात दिए गए हों। अगर 2 के 3 अनुपात हो गए, ट्रिक फेल हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या करना है? उसके अंदर आपको जो मेथड है वो पूरा लगाना ही पड़ेगा। 3:4:5 बोल दिया गया, इसका इन्वर्स रेशियो निकालो, इसका इन्वर्स रेशियो निकालो। तो पहले इसका इन्वर्स करो, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5, ठीक है। 3 को छुपाया, क्या बचा? 4 और 5, याद है ना लुका छुपी मेथड। 4 × 5 × 1 20 अनुपात 4 को छुपाया, 3 × 5 15, 15 × 1 15, 5 को छुपाया, 3 × 4 12। ये आपका क्या आ गया दोस्तों? ये आपका आ गया इसका इन्वर्स रेशियो। क्या आ गया? इन्वर्स रेशियो, ठीक है। व्युत्क्रमानुपात मेथड अगर 2 वाला है, 2 अनुपात है, पकड़ के उल्टा कर दो। इन्वर्स रेशियो है 3 से, या 3 से ज़्यादा भी हो तो आप कोई समस्या नहीं, मेथड हम सीख चुके हैं।
पकड़ के इस तरीके से इन्वर्स निकाल के गुणा करा के लुका छुपी मेथड वाला आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो ये आज के कुछ प्रश्न थे दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली पार्ट के अंदर हम इसके समानुपात से संबंधित जितने प्रश्न होंगे उसके अंदर हम समानुपात के मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, उन सभी से संबंधित प्रश्न, बंटवारे से संबंधित जितने प्रश्न होंगे वो, और सिक्कों वाले जितने भी प्रश्न होंगे वो सब हम उन क्लासेस के अंदर अगले पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल भगत क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।